Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely Trade with Iran. ट्रेड विद ईरान जो पाकिस्तान के ईरान के साथ जो अब टाइज हुए हैं, जो ट्रेड के हवाले से जो बातचीत चली है उस हवाले से इसको लिखा गया है। इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर न्यूमरस रीजंस मोस्टली जियोपॉलिटिकल, पाकिस्तान्स वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विद इट्स नेबर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना इज वेरी लो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बहुत से रीजन हैं, न्यूमरस रीजंस हैं, मोस्टली जियोपॉलिटिकल रीजन, ठीक है, जिनमें पाकिस्तान का जो वॉल्यूम है ट्रेड का उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है, स्पेशली अगर देखा जाए विद एक्सेप्ट, मतलब सिर्फ चाइना के हवाले से उसको छोड़कर बाकी जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ जो इसकी जो ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत ही लो है। ट्रेड टाइज विद ईरान हैव बीन पर्टिकुलरली ल्यूकवार्म, और जो ईरान के साथ उसके टाइज थे ना वो भी बहुत ही ल्यूकवार्म का जो है वो रहे हैं, ल्यूकवार्म गर्मा गर्म रहे हैं। ठीक है, मोस्टली ड्यू टू द फियर ऑफ अट्रैक्टिंग अमेरिकन एंड सऊदी रेथ। ठीक है, और ज्यादातर जरूरी मतलब मोस्टली अगर हम देखें कि उसके साथ ल्यूक वार्म ईरान के साथ इसके टाइज क्यों रहे हैं, ट्रेड टाइज, जस्ट बिकॉज के उसको फियर था अमेरिका और सऊदी अरब के गुस्से का। ठीक है, रेथ कहते हैं गुस्से को। However, small steps are being taken to enhance the commercial relationship with Iran। ठीक है, ताहम जो स्मॉल स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं, ठीक है, एनहांस करने के लिए कमर्शियल रिलेशनशिप ईरान के साथ। Amongst these is the opening of the Mandpashin border sustenance market। ठीक है, और ओपनिंग किसकी हुई है? Mandpashin border sustenance market की। The market, one of the 6 such initiatives on the border of Balochistan and the Iranian province of Sistan, Balochistan, was inaugurated by PM Shehbaz Sharif and Iranian President Ebrahim Raisi on Thursday to facilitate trade between the two countries। और ये दो कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान और ईरानियन शामिल हैं, जिनमें ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दरमियान जो है ये इनॉग्यूरेट हुआ है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, और ये दो बॉर्डर्स के दरमियान हुआ है, जो पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल बॉर्डर है बलूचिस्तान का उसके, और सिस्तान बॉर्डर जो कि ईरान का है उनके दरमियान इसका आगाज हुआ है थर्सडे को, दोनों कंट्रीज के दरमियान। A 100 megawatt transmission line that will bring electricity from Iran was also inaugurated। और 100 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन जो है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी लेकर आएगी ईरान से, उसका भी इफ्तिताह हुआ है। It is hoped these steps are followed up with more concrete efforts to deepen trade relations। और ये भी होप की जा रही है कि और भी जो स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये कंक्रीट इसमें एफर्ट्स देखी जाएंगी, जो है वो देखी गई हैं। ठीक है, और डीपनिंग हमें ट्रेड जो है रिलेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के साथ पाकिस्तान के। द बॉर्डर मार्केट्स विल होपफुली हेल्प प्रोमोट मच नीडेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बलोचिस्तान। ठीक है, और बलोचिस्तान में जो बॉर्डर मार्केट्स हुई हैं ये प्रमोट करेंगी, ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेहतर करेंगी। ठीक है, बलोचिस्तान बॉर्डर में जो हुई हैं, एंड शुड हेल्प फॉर्मलाइज बॉर्डर ट्रेड। ठीक है, और जिससे हमें फॉर्मलाइज क्या होगा, बॉर्डर ट्रेड जो है वो उसको और भी ज्यादा हेल्प मिलनी चाहिए इसके जरिए से। As it is, Pakistani cities, particularly Karachi, Islamabad and Rawalpindi, are flooded with smuggled Iranian products। ठीक है, और अगर बात की जाए पाकिस्तान के सिटीज की, खसूसी तौर पर जो कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी हैं, ठीक है, वहां पर ईरानियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा उसका फ्लड रहता है। ठीक है, फॉर्मलाइजिंग ट्रेड विद हेल्प ब्रिंग इन अ टैक्स रेवेन्यू वाइल आल्सो ओपनिंग अप द ईरानियन मार्केट टू पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो ईरानियन मार्केट्स हैं, वो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान भी ट्रेडिंग सिस्टम का एक नया फेज जो है वो ओपन होगा। Along with promoting trade ties, officials on both sides need to resolve the controversy over the Iran-Pakistan gas pipeline। ठीक है, वो साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि इसके साथ साथ कि ट्रेड टाइज को प्रमोट किया जाए दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ हम बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि इस जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है ना, ठीक है, टापी जो है उसके हवाले से ये कंट्रोवर्सी जो है इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। While the Iranians have constructed the pipeline on their end। ठीक है, अब ये देखा जाए तो जो वो पाइपलाइन जो कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है, ईरान ईरान के साथ, पाकिस्तान हैज येट टू बिल्ड इट्स पार्ट, पाकिस्तान भी उसका पार्ट रहा है। एज अ रिजल्ट ईरान में टेक पाकिस्तान टू कोर्ट विद दिस कंट्री फेसिंग अ 18 बिलियन पेनल्टी फॉर फेलिंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और ये जो पाकिस्तान है
ठीक है। अब उसमें ये है कि वो फेस करेगा, अगर ये कंप्लीट ना होता, ठीक है, तो उसको पेनल्टी पाकिस्तान को कितनी फेस करनी है, $18 बिलियन की, ठीक है, अगर वो कंप्लीट करने में जो है फेल हो प्रोजेक्ट को। द मैटर वाज डिस्कस्ड इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑन वेडनेसडे विद द पीएसी चेयरमैन रिमार्किंग दैट, अब ये जो डिस्कस था, ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो कंट्रोवर्सी थी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वेडनेसडे को जो है उसके सामने डिस्कस की गई। ठीक है, और उसके चेयरमैन ने ये क्या रिमार्क्स दिए हैं, द यूएस शुड पे द पेनल्टी, कि यूएस पेनल्टी पे करेगा इफ इट स्टॉप्स पाकिस्तान फॉर कंप्लीटिंग द पाइपलाइन, अगर उसने पाकिस्तान को इस पाइपलाइन को कंप्लीट करने से रोका। ठीक है, पॉइंटिंग टू द वाइडली held belief that the fear of offending Washington is preventing Pakistan from honoring its commitment। तो यही था फियर के जो वाशिंगटन है, यूएस है, वो पाकिस्तान को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा अपने उस जो उसका जो ये कमिटमेंट है उसको पूरा करने से। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यूएस के टाइज जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ हैं, सऊदी अरेबिया यूएस का अलायंस रहा है, और ईरान जो है उसके सऊदी अरेबिया के साथ इतने खास ताल्लुकात उस वक्त से, अब आप देख रहे थे कि नहीं थे अच्छे, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान जो है उसको प्रिवेंट करता था यूएस। पाकिस्तान कैन इल अफोर्ड टू पे सच अ मैसिव पेनल्टी। ठीक है, पाकिस्तान ये जो इली तौर पर इसको अफोर्ड कर सकता है इस मैसिव पेनल्टी को। री रनिजिंग ऑन द डील विद रिफ्लेक्ट बैडली ऑन अवर शेकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग एंड डैमेज टाइज विद तेहरान। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, हम बुरी तरीके से इस डील की में जो है इफेक्ट होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भी हम शेकी होंगे। ठीक है, और हमारे टाइज भी तेहरान के साथ जो है वो डैमेज हो सकते हैं। द स्टेट शुड मेक इट अ priority टू एड्रेस द पाइपलाइन इशू। ठीक है, तो स्टेट को यही चाहिए कि जो प्रायोरिटी दे पाइपलाइन इशू को, उसके हवाले से एड्रेस किया जाए, बातचीत हो, डिस्कशन हो, एंड श्योर ईरान, और ईरान श्योर करवाए ईरान को दैट इट इंटेंड्स टू ऑनर द डील, कि ये डील को ऑनर करेगा, यानी कि पाकिस्तान ऑनर करेगा ईरान के साथ डील को। इफ द प्राइस ऑफ गैस इज राइट, इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। ठीक है, अगर गैस की जो प्राइस है वो बेहतर होती है, तो ये विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। एज पाकिस्तान नीड्स अफोर्डेबल हाइड्रोकार्बन, जैसे कि पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा जरूरत है अफोर्डेबल हाइड्रोकार्बन्स की। द सऊदीज शुड हैव नो कंसर्न्स एज दे देमसेल्व्स आर मेंडिंग फेंसेस विद ईरान। ठीक है, अब सऊदीज को कोई कंसर्न नहीं है, हालांकि देखें तो उन्होंने भी मेंडिंग कर रखी थी फेंसेस ईरान के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब बेहतर कर लिए हैं। अब जैसे आपने को पता ही है कि चाइना ने जो है इन दोनों के दरमियान जो है, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान टाइज करवाए हैं उसके बाद से। While our friends in Washington must be told that Pakistan has to honor the pipeline deal, तो अब ये भी है कि पाकिस्तान को ऑनर करना चाहिए पाइपलाइन डील के हवाले से। ठीक है, इफ द यूएस कैन लुक द अदर वे व्हेन इंडिया एंड अदर्स बाय ऑयल फ्रॉम सैंक्शन रशिया। अब यहाँ पर वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जिस तरह से यूएस दूसरों को कुछ नहीं, मतलब उस तरीके से कह पाता या प्रिवेंट नहीं करता कि इंडिया को, कि इंडिया जो है ऑयल खरीद रहा है रशिया की तरफ से सैंक्शंस के बावजूद, इट शुड हैव नो इशू इफ पाकिस्तान बाय गैस फ्रॉम ईरान, तो इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो ईरान से गैस जो है वो बाय कर ले, एंड एनहेंसेस ट्रेड रिलेशंस विद इट, और उसके साथ अपने ट्रेड के रिलेशंस बढ़ाए। यूरेशियन यूरेशियन इंटीग्रेशन इज द न्यू बजवर्ड। ठीक है, अब ये यूरेशियन इंटीग्रेशन जो है एक नया एक बजवर्ड निकलकर सामने आया है। एंड इफ पाकिस्तान फेल्स टू हॉप ऑन द बैंड वैगन ऑफ रीजनल ट्रेड फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग पावरफुल एक्टर्स, इट विल हैव ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम। और अगर पाकिस्तान अब ये जो एक रवैया है जो इंटरनेशनल ग्राउंड के अंदर हमें नजर आता है, ठीक है, कि पावरफुल एक्टर्स का जो रवैया है, ऑफेंडिंग रवैया, ठीक है, उसकी वजह से अगर पाकिस्तान फियरफुल हो जाता है और ट्रेड को रोक देगा, तो इसका ब्लेम जो है वो इसके अपने ऊपर ही जो है वो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास अभी मौका है, तो इसको बेहतर कर लेने चाहिए इस तरीके से ट्रेड को विद ईरान। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।